498 में बरी होने के बाद भी आपको क्या दहेज की संपत्ति लौटानी पड़ सकती है? जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आरोपी 498 या 406 में बरी भी हो जाए तो भी उसे दहेज का सामान लौटाना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनमोहन स्वागत करता हूं आपका एक ऐसे वीडियो में जिसमें हम आपको कानून की बेहतर जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि अगर 498 या 406 का कोई केस चल रहा है तो आप किन बातों का ध्यान रखें। 498 या 406 में बरी होने के साथ साथ अगर आपने कोई दहेज नहीं लिया है तो वो संपत्ति आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं बनेगी। देखिए, जब भी कोई 498 ए या 406 का केस होता है तो हमने देखा है कि जो लोगों की या फिर कई बार वकीलों की भी ये रणनीति होती है कि वो पूरा ध्यान उनका 498 ए 406 के केस को ही डिफेंड करने में लग जाता है। वो जो सेक्शन 4 और सेक्शन 6 की धारा जो साथ में लगी होती हैं डीपी एक्ट की, उस पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या होता है कि ऐसी दशा में अगर आप केस में बरी भी हो जाते हैं तो फिर उस केस में आपको दहेज का सामान लौटाना पड़ सकता है। देखिए, इस जब आप केस लड़ रहे हों तो उस समय जब डिफेंस की जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें इस चीज़ को ज़रूर शामिल करें कि क्रॉस एग्जामिनेशन में ये एडमिट करा लें कि दहेज का सामान नहीं दिया गया है, तब आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो सही समय पे सही सवाल एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा होता है अगर आप कोई 498 406 का केस लड़ रहे हैं। अगर आप इस केस के बारे में जानते हैं तो अभी हमें कमेंट करके बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय में ऐसा कहा है। अगर आपको इस केस के बारे में नहीं पता है तो आप हमको कमेंट में पूछिए, तो हम आपको ये जजमेंट की जानकारी देंगे। धन्यवाद।